नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण, इस सूर्य ग्रहण पर जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, ग्रह गोचर बन रहे हैं, वो पूरे 99 ईयर्स के बाद ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है, जबकि सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद 2 दिन के बाद देवगुरु भी गोचर करेंगे सूर्य के साथ। 20 अप्रैल को सूर्य का गोचर अपनी उच्च की राशि में होगा और 20 अप्रैल को ही वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बाद 15 मई तक आपकी कुंडली में लगातार चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य, बुध, राहु और गुरु का ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है कि अगर आपने इस दिन भगवान भुवन भास्कर को प्रसन्न कर लिया तो सूर्यदेव आपके रोग, शोक, कष्ट और पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। 20 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थितियां हैं और आपको धन कुबेर बनाने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि जब एक साथ 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा और किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको और क्या क्या उपाय करने होंगे। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर, जो अगले 1 माह तक प्रभावी रहेगा आपके जीवन में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमजोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक 1 सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध
और गुरु, बुध और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें
और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें। ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 20 अप्रैल को आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव होता है आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का, और 6ठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं और जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनेंगे। जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर बुध भी हैं और बुध लाभ के भाव के कारक हैं, तो यहाँ पर सूर्य और बुध की युति आपको गवर्नमेंट जॉब का लाभ प्रदान करने वाली होगी। बुध के प्रभाव से आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में अगर प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको IT सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं
तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। आपकी कुंडली में शुक्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध के और राहु के परम मित्र हैं, तो अचानक से आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है और विदेशों से धन का भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में मैटीरियल गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 2 दिन के बाद 22 अप्रैल को छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करते हुए आपको आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं। तो ऐसे में इस समय आपका मन काम में लगेगा। कार्य क्षेत्र में किए गए अपने प्रयासों का फल सूर्य आपको प्रदान करेंगे और चूंकि 11वां भाव जिसके स्वामी बुध हैं वो सूर्य के साथ में ही हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस का होता है और इसके स्वामी है बुध। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं। यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर या अच्छा राजनेता भी बना सकते हैं। सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए सर्विस सेक्टर में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं और बुध लाभ भाव के स्वामी भी हैं। अगर आप महिला हैं तो छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से आपका विवाह, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी अधिकारी या सेना और पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से होने का योग बनेगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं, बुध एकादश के स्वामी हैं, तो आपके बड़े भाई बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा और आप धन का संचय भी करेंगे। सूर्य बुध की दृष्टि जो है और राहु की भी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। राहु विदेश भाव के कारक होते हैं, तो इस समय राहु के प्रभाव से अगर आप विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लाभ होने का योग बनेगा और इसके साथ ही साथ आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश भी जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है इस समय वो है शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव और रोमांस के ग्रह माने जाते हैं और विवाह और भौतिक सुखों के कारक होते हैं। जब यही शुक्र मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि, उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थित हों। यहाँ पर देखिए 7वें भाव में 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है और सप्तम भाव केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला राजयोग है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव रोमांस का राजयोग होता है।
शुक्र यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी हैं और यहाँ केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। यहाँ पर शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आप कला से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र हमारी इच्छाओं को, हमारी डिज़ायर्स को शो करते हैं। मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। शुक्र हैं लव और रोमांस के कारक, और इस राजयोग बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा होगा, और ये राजयोग जीवन में अस्थायित्व लाता है, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होता है। जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर, टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है, और मालव्य राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता देता है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं और मालव्य राजयोग बनने पर अगर आप महिलाओं से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स या बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो ये राजयोग आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाला होगा। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो शुक्र इन क्षेत्रों से भी आपको अपार धन प्रदान करेंगे। यहाँ पर देवगुरु द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु का गोचर छठे भाव में है। देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो यहाँ पर देवगुरु परिवार में वृद्धि कराएंगे, या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण 2023 आपके लिए खुशियों के अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। इसका आप पूरा लाभ उठाएं और भगवान भुवन भास्कर का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है
और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।